अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, प्रॉपर्टी के हवाले से बजट से पहले भी काफ़ी स्पेकुलेशन थी, काफ़ी खबरें आ रही थी कि इसके जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स हैं वो कम होने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो उसकी उसमें ग्रोथ आएगी, उसके मतलब बढ़ावत आएगी और वो उसका जो बिजनेस है वो ग्रो। मगर जब ये बजट आया और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक रिलीफ देने की कोशिश की और उसको हम आपके सामने मुकम्मल तौर पर खोल के सामने रख देते हैं कि क्या रिलीफ किया गया। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर, परचेज पर जो विदहोल्डिंग टैक्स था 236 के, उसको 4% से कम करके 2.5%, जो जहाँ पे रेट 3.5% था उसको कम करके 2% और 3% से कम करके बिल तरतीब 1.5% कर दिया गया। और एफईडी जो 7% तक थी, जो घर और डोमेस्टिक और कमर्शियल जो मकान और जो प्रॉपर्टी सेल करने पे जो एफईडी का इतलाक किया गया था उसे खत्म कर दिया गया। और इस्लामाबाद की हद तक जो स्टैम्प ड्यूटी 4% थी उसे भी कम करके 1% तक कर दिया गया। और उम्मीद ये की जा रही है कि जब पंजाब का बजट या दूसरे सूबों का बजट आएगा तो उसके अंदर भी जो स्टैम्प ड्यूटी है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर भी स्टैम्प ड्यूटी को कम किया जाएगा। अब आते हैं हम फरोख्त की तरफ, सेल पे 236C, उसके अंदर गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया। उसके अंदर जो रेट था वो 3% से 4.5% कर दिया। जो वैल्यू अप टू 5 मिलियन थी और जो 5 मिलियन से ज्यादा थी 100 मिलियन तक, उसके ऊपर 5% कर दिया। और जो उससे 50 मिलियन से ज्यादा की वैल्यू की प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर जो 236C चार्ज होगा वो 5.5% होगा। यानी कि एक तरफ से रिलीफ दिया गया, सेल कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया गया। और ये जारी बात है कि जब एक बंदा किसी चीज को फरोख्त कर रहा है तो दूसरा बंदा एक तरफ एक सेलर है तो दूसरी तरफ परचेजर है, इसी तरह वाइस वर्सा, जब एक तरफ परचेजर है तो दूसरी तरफ सेलर है। अब यहाँ पे परचेजर को तो रिलीफ मिल रहा है टैक्स में, जबकि सेलर के लिए टैक्स के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। और अभी बिल क्योंकि पास नहीं हुआ, बिल अभी कौमी असेंबली में है और वो बिल की शक्ल में है, इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि जरूर इसके ऊपर बहस होगी और इसके ऊपर जरूर नजरसानी की जाएगी कि अगर परचेज को कम किया है तो परचेज के साथ सेल डायरेक्टली लिंक है, क्योंकि जब तक सेलर नहीं होगा परचेजर नहीं होगा, परचेजर नहीं होगा तो सेलर नहीं होगा, तो ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक है। तो अगर परचेज पे कम किया गया है तो सेल पे भी उम्मीद है कि इसके ऊपर कौमी असेंबली में बहस होगी। और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी का जिसमें रिलीफ दिया गया है परचेज पे और सेल पे जो है ना वो रेट बढ़ाए गए हैं। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन पे है उसके कर्ज की, उस पे कर्ज देने की जो हौसला, कर्ज देने के लिए मालियाती इदारों की हौसला अफजाई की गई है। और 10 मरले के घर और 2000 स्क्वायर फीट है, 200 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है उसके ऊपर भी टैक्स क्रेडिट जो है ना वो दिया जाएगा। ये भी बिल के अंदर एक तजवीज पेश की गई है जो कि मेरा ख्याल है कि काफी हौसला अफजा है और इससे मॉर्टगेज को जो है ना वो काफी मदद मिलेगी। जो फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन मॉर्टगेज होती है उसके अंदर इसके लिए काफी जो है ना वो इससे मदद मिलेगी। और नाज़रीन, साथ साथ ये भी बताते जाए कि ये जितनी भी तब्दीलियां आई हैं ये आज से 6 महीने पहले दिसंबर 2024 में एक बिल पेश किया गया था जो कि पास नहीं हो सका था और उसी को ही उसमें से मैक्सिमम हिस्से को उठा के जो 2025-2026 का बजट पेश किया गया उसका हिस्सा बना दिया गया। और ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर और ये जो बाकी चीजों के ऊपर था ये उसका ही हिस्सा था, इसे अब 2025-2026 के बजट का हिस्सा बना दिया गया। मेरा ख्याल है कि काम जो प्रॉपर्टी का जो सेक्टर से लोग मुंसलिक थे उसमें किसी हद तक जो है ना वो फर्क आएगा और मार्केट इसकी तेज होगी और जो इन्वेस्टर थे वो इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे और इस सेक्टर में भी बूम आने की तवक्को की जा रही है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।